जी हाँ, अगर आपने भी एसएससी जीडी 2025 का फॉर्म फिलअप किया है तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, किस स्टेट में कितने नंबर पर कट ऑफ जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। जी हाँ, 40 नंबर और 50 नंबर पर भी दोस्तों सिलेक्शन होता है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और कैसे होता है, आपके स्टेट में कट ऑफ कितना जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे चुटकियों में आप एग्जाम को पास कर सकते हैं, क्या है एग्जाम पास करने का तरीका। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रिंस और मैंने एसएससी जीडी एग्जाम को 3 बार क्वालिफाई किया है। तो आप कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, इसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होता है वो भी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ और मैं दोस्तों यहाँ पर कैसे इस एग्जाम को पास किया और यहाँ तक मैं कैसे पहुँच पाया, फाइनल लिस्ट में मेरा कैसे नाम आया और दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर तक कैसे पहुँच पाया, ये जानकारी मैं आप सभी को बता रहा हूँ। चुटकियों में एग्जाम पास करने की तकनीक। देखो, एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को आप भी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बस ऐसे पास कर लेना, क्योंकि मैंने भी इस एग्जाम को 3 बार क्वालिफाई किया है। इस बार में मेरा एग्जाम क्लियर है। यहाँ पर 2 टाइम लिखा हुआ है, इसको काट करके 3 टाइम कर लेना आप, ठीक है। 3 टाइम एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। अब आप बोलेंगे 3 टाइम क्यों जरूरत पड़ी, तो इसलिए ताकि ये बच्चा ये ना बोल पाए कि जो मैं चीज आपको देता हूँ यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है या नहीं आता, इसलिए मैंने 3 बार एग्जाम क्वालिफाई किया। तो अब आप सभी को बता दो कि मैंने किसी की सीट को काटा नहीं है, यहाँ पर मैंने 1 बार ज्वाइनिंग की है बस, और बार बार ज्वाइनिंग नहीं की मैंने। आप सभी को बता दें कि आप कैसे पास करेंगे। मैंने आप सभी लोगों के लिए अपने खुद के जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं, जिनसे मैंने खुद एग्जाम पास किया है, वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो मैं आप सभी को दे रहा हूँ। अगर आपने ये पढ़ लिया तो एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपको मिलेंगे कैसे मेरे नोट्स, तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पे मैसेज कर देना है 6396453592 6396453592। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, बस इस पर आपको मैसेज कर देना है और हमारे जो खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 500 रुपये का पेमेंट नहीं, मात्र 200 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जिसने भी ये पीडीएफ पढ़ लिया उसका कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि उसका सिलेक्शन रोक पाए, क्योंकि मैंने 3 बार एग्जाम क्वालिफाई किया है। इस बार आप भी क्वालिफाई करेंगे, ये दोस्तों मेरा वादा है। तो आइए इस नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो मैं आप सभी को दिखाता हूं कि एसएससी जीडी में पुराना जो आप सभी का 2023 में जो चल रहा है वैकेंसी, इसमें कितना कट ऑफ गया था और किस स्टेट से कितने नंबर पर आप सभी का सिलेक्शन हो जाता है, जिससे कि आपको आइडिया लगे और आप यहां पर ये पहचान कर सकें कि मेरे इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा। जैसे कि मैंने आप सभी से बताया था कि 40-50 नंबर पर भी दोस्तों सिलेक्शन होता है। यहाँ पर आप देखिए 42 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिनका दोस्तों 42 नंबर से भी नीचे सिलेक्शन होता है। यहाँ पर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में एसटी का दोस्तों 37 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर असम में देखेंगे आप दोस्तों 41 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे नहीं है कि 40 नंबर मैंने वैसे ही झूठ बोल दिया है और 40 नंबर पर सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि देखो यहाँ पर 34 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जहां पर आपका दोस्तों इतने नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। वो जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि 50 नंबर पर भी सिलेक्शन हो रहा है, 35 नंबर पर भी सिलेक्शन हो रहा है, 34 नंबर पर कैसे सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर आप देखिए 34 नंबर जो मैंने बोला था वो 34 नंबर पर आप देखिए 34 नंबर पर भी सिलेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। ये देखिए 34 नंबर पर भी, और ये अभी आप सभी का 2023 का डाटा है, ऐसा नहीं कि मैं आपको पुराना डाटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 2024 का आप सभी का जो था एसएससी जीडी का, ये वही है, ठीक है। कोई पुराना डाटा मैं आप सभी को नहीं दिखा रहा हूँ, जो अभी वैकेंसी चल रही है रिसेंटली इसका दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हर किसी का इतने नंबर पर सिलेक्शन नहीं होता है, किसी किसी का ज़्यादा नंबर पर सिलेक्शन होता है, किसी का कम नंबर पर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो पीडीएफ है मैं अपने आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूंगा। जब आप पीडीएफ लेने आएंगे हमारे पास तो ये पीडीएफ आप सभी को वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टेटों का तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि हाईएस्ट किसका जाता है और सबसे कम किसका जाता है। देखो सबसे कम जो गया है 34 पर, ये दादर एंड नगर हवेली एंड अंडमान निकोबार का गया है एसटी का 34 पर। और सबसे हाईएस्ट जो जाता है, सबसे हाईएस्ट जो जाता है वो उत्तर प्रदेश का जाता है, जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। आप जब हमारा स्टेट का कट ऑफ देखेंगे तो आपको सारी बातें एकदम साफ साफ क्लियरली बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कट ऑफ आप देखिए यहाँ पर आपको सारा एक आइडिया लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश का 160 में से 139 पर सिलेक्शन होता है। जी हाँ, 139 पर सिलेक्शन होता है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि जिस स्टेट से मैं हूँ वहाँ से मैंने जॉब ली है, ऐसे स्टेट से जिसका कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाता है, बच्चा घबरा जाता है इस स्टेट का नाम सुनते ही, जो कि है उत्तर प्रदेश। मैंने अभी आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखाया, उत्तर प्रदेश का ही था, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसी एक स्टेट है जहाँ का कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाता है। तो उत्तर प्रदेश जो हिंदी भाषी राज्य होते हैं वो सबसे टॉप पर आता है, जिसका कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाता है।
ये आपका फिजिकल कट ऑफ है। अभी फाइनल कट ऑफ भी लगेगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइनल कट ऑफ भी अभी आई थिंक मेरे हिसाब से जो है कम से भी कम 10 नंबर ऊपर जाता है, ठीक है, 10 से 11 नंबर ऊपर जाता है। तो ये जो कट ऑफ रुकेगा 139 का, ये आपका 149 प्लस ही जाएगा यूआर का कट ऑफ जो होता है, ठीक है। और यहाँ EWS का आप देखेंगे तो EWS का कट ऑफ जो है 136 पर है और 146 के अराउंड इसका फाइनल कट ऑफ जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि 160 में से 150 पर सिलेक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आप सभी का कट ऑफ का क्राइटेरिया। बाकी और स्टेटों में दोस्तों कट ऑफ जो है कम जाता है। मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश का ही दिखा देता हूँ। ये एक्स सर्विसमैन है, ये देखिए एक सेकंड हो गया, ये देखो यहाँ पर देखेंगे आप तो एक्स सर्विसमैन का 148 पर है। लेकिन एक्स सर्विसमैन वो होते हैं जो पहले से ही जॉब करते हैं, उनका जाता है कट ऑफ इतना, ठीक है। तो बाकी और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 32 नंबर पर भी दोस्तों सिक्किम में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे सिक्किम में 32 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ पर दोस्तों 32, 35, 40 नंबर पर भी सिलेक्शन हो रहा है। तो आपका जो स्टेट है वो बिलोंग करता है कि कौन सा है। हिंदी भाषी राज्य है तो 100 से ऊपर नंबर अगर आपके हैं तो सिलेक्शन होगा, 100 से ऊपर नंबर है। बाकी अलग कोई भी हिंदी भाषी राज्य से अलग है तो उसका 100 से नीचे पर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने पुराने कट ऑफ देखकर एक बार चेक कर सकते हैं कि हमारा कट ऑफ कितना गया है, उसके आधार पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर यूआर का भी दिखा रहा हूँ मैं, 48 पर सिलेक्शन हुआ सिक्किम में, ठीक है, बॉर्डर एरिया में। तो ये आप सभी का इस तरीके से सिलेक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कट ऑफ आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम से या दोस्तों आप जहाँ से हमसे PDF लेंगे वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 32 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है पंजाब में। पंजाब ये एक्स सर्विसमैन का है वैसे। मैं आपको और दिखाता हूँ EWS का। देखिए ये एक्स सर्विसमैन नहीं है, ESM है, एक्स सर्विसमैन। हाँ देखो पांडुचेरी का दिखाता हूँ मैं आपको। पांडुचेरी में आप देखेंगे तो यहाँ पर EWS का आपका 40 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। कोई एक्स सर्विसमैन नहीं है, EWS कैटेगरी का है, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो उड़ीसा में देखेंगे तो 63 पर है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट का कट ऑफ अलग अलग ज़्यादा है, जिस हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया। सबसे पहले आपका जो है एग्जाम पास करना पड़ेगा आपको। एग्जाम पास करने के लिए मैंने अपनी रणनीति बता दी है कि जैसे मैंने एग्जाम पास किया ऐसे ही आप पास कर सकते हैं। तो 40-50 नंबर पर भी सिलेक्शन होता है, ये बात बिल्कुल सच है और ये मैंने आप सभी को बताई भी है। और 40 नहीं 35 नंबर पर भी सिलेक्शन होता है, वो मैंने आपको दिखाया भी है। और कहीं पर आपका 135 नंबर है वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखिए 100 नंबर का भी डिफरेंट होता है। 135 पर उत्तर प्रदेश के यूआर में सिलेक्शन नहीं हो रहा है आपका, वहाँ भी दोस्तों आपका कम से भी कम 139 नंबर चाहिए तब आपका सिलेक्शन हो रहा है। और कहीं पर 35 नंबर पर सिलेक्शन होता है। तो ये है दोस्तों आप सभी का SSC GD का एक ऐसा पॉइंट जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। कट ऑफ को लेकर पूछते हैं कि हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, तो ये है कट ऑफ को लेकर एक पूरा रणनीति जो आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी पुरानी कट ऑफ देखनी है और उसके आधार पर ही आपको सिलेक्शन लेना है। तो पुरानी कट ऑफ कैसे चेक करना है वो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। या तो इसे गूगल से भी आप निकाल सकते हैं या दोस्तों मेरे जो आपको बताया है वैसे भी आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।